दोस्तों, ये 5 आदतें आपकी जीवन बदल देगी। लाइफ चेंजिंग हैबिट्स। समय के साथ आदतों का सकारात्मक बदलाव बहुत जरूरी है। यदि समय के हिसाब से आदत न बदली तो सफलता का ग्राफ नीचे की ओर आने लगता है। लेकिन जीवन को बदलने वाली कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो समय के साथ कभी नहीं बदलनी चाहिए। यह लाइफ चेंजिंग हैबिट्स ऐसे ही होती हैं जिन्हें पूरे जीवन के लिए अपनाया जा सकता है। आप चाहे बिजनेसमैन हो, या आप सर्विस करते हो, या आप बॉय हो, या आप गर्ल हो, या फिर आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, या कुछ भी आपकी उम्र है, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपका जीवन बदल सकती हैं। लेकिन वो आदतें आपको मालूम नहीं रहता है और आप खोजते ही रहते हैं, लेकिन आपको मिलता नहीं है। जीवन में सफलता प्राप्त करना और अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता है। वह मेहनत करता है और अपनी ऊर्जा उन कार्यों को करने में लगाता है जिनसे उसे सक्सेस मिल सके, और वह जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करके एक मनचाहा जीवन जी सके। इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स को अपना लिया जाए जिनकी हेल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, खुशी और पैसा आसानी से प्राप्त कर सके। जीवन को बदल देने वाली वो आदतें क्या हो सकती हैं? दोस्तों, आज मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। हैबिट्स ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठना बस यही काम सबसे कठिन लगता है। क्या सुबह जल्दी उठना बस यही काम सबसे कठिन लगता है? मुझे यह न हो पाएगा। अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठने के बारे में सुनते ही यह महसूस करते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठना एक ऐसा सामान्य आदत है जिसके बारे में आपने अपने बचपन से सुना होगा। लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस बेहतरीन आदत को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं। सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है। कितने बजे, इससे क्या फायदा होता है, आइए जानते हैं। कोई कहता है सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए और कोई कहता है 5 बजे उठ जाना चाहिए। लेकिन हमारे लिए सही क्या है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप से सही हो सकता है। यदि आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो निर्णय ले पाएंगे कि आपको कितने बजे जागना है। पहली बात यह है कि सुबह उठने के बाद और अपने कार्य पर जाने से पहले आपको 1 से 2 घंटा खुद के लिए मिल सके, जिससे आप कुछ ऐसा कर सके जो आपके लिए हेल्थी और प्रोडक्टिव हो। दूसरी बात, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या ठंड का मौसम हो, आपको सूर्य उदय से कम 30 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सुबह कुछ समय अपने हेल्थ के लिए निकाल सकेंगे, क्योंकि सुबह का समय अपने हेल्थ को लेकर कुछ करने का सबसे अच्छा समय होता है। साथ ही कुछ समय आप अपने उस कार्य के लिए दे सकते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि वह कार्य कम समय में ज्यादा हो सके, क्योंकि सुबह शांति में किया गया 1 घंटे का कार्य बाकी दिन किए गए 3 घंटे के बराबर माना जाता है, जिससे आपकी वर्किंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप सफलता की ओर सही दिशा में चलने लगते हैं। नंबर 2, सुबह नियमित कसरत या योग करने की आदत। हैबिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ योगा इन द मॉर्निंग। ओ भाई, ये क्या है? रोज कसरत करना, वो भी सुबह जल्दी उठकर, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ऐसा अधिकतर लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छी आदत हो उसे अपनाने में कुछ तो विल पावर लगानी पड़ती है। बिना इच्छा शक्ति के तो कोई अच्छी आदत अपना ही नहीं जा सकती है। वैसे सुबह नियमित कसरत या योग करने की आदत के बारे में आपने बचपन में सुना होगा, लेकिन इस सामान्य और जरूरी आदतों को भी बहुत ही कम लोग अपना पाते हैं। जो लोग डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, इसका फायदा वो महसूस कर पाते हैं। यदि आप उनसे मिलेंगे तो वह इसका फायदा गिनाते हुए नहीं थकेंगे। आइए इसको 2 सबसे बड़े फायदे के बारे में जान लेते हैं। पहला यह है कि सुबह जल्दी और नियमित व्यायाम करने से हम बहुत कम बीमार होते हैं। हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है और दिन भर काम में मन भी लगता है। दूसरा फायदा यह है कि इससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है और हम अधिक मनी अर्निंग कर पाते हैं। ध्यान रखिए, हेल्थ ही आपके जीवन की सबसे बड़ी वेल्थ होती है। यदि यह एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं मिल पाएगी। नंबर 3, प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत। हैबिट ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। कुछ नया सीखना, वह भी रोज। क्या यह पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, यह पॉसिबल है और प्रत्येक सक्सेसफुल पर्सन के जीवन में यह आदत उसकी सोल हैबिट होती है।
यदि आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस आदत को तुरंत अपना लेना चाहिए। कुछ नया सीखना, वह भी रोज, इसका क्या मतलब है और इससे क्या फायदा होते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में आप अपने कार्य के साथ कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। यह अच्छी बात है और यह सभी के साथ होता है। यदि आप सभी से अर्थात भीड़ से कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल लाइफ से अलग कुछ नया सीखने की प्लानिंग बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप स्टूडेंट हैं और प्रत्येक दिन अपने कोर्स के बारे में स्कूल में या कॉलेज में कुछ नया सीखते हैं, लेकिन यह नया तो सभी आपके क्लासमेट सीख रहे हैं, तो आपको उन सभी से आगे निकलने के लिए और भी कुछ नया सीखने का जरूरत होता है। अपने कोर्स से अलग भी आपको कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं। कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के छोटे मोटे कोर्स भी कर सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग एक स्पेशल पर्सन बना देंगे। तो आज से ही प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल लीजिए। नंबर 4, रोज टू डू लिस्ट बनाने और उसे पूरा करने की आदत। हैबिट्स ऑफ क्रिएटिंग एंड कंप्लीटिंग ए डेली टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट यह क्या होता है, यह कैसे काम करती है, टू डू लिस्ट बनाने के क्या फायदे हैं। कुछ लोग तो इसे बनाने के लिए मना करते हैं, किसकी बात माने। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं हम सभी के माइंड में आते हैं, लेकिन सही उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। आइए इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। टू डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिससे कुछ कार्य लिखते हैं और इन कार्यों को हमें एक दिन में पूरा करना होता है और इसे आप किसी कागज पर लिख सकते हैं। आपको अपना आने वाला कल सफल बनाना है तो आज ही एक पेज पर वह सभी कार्य लिखिए जो आप कल करना चाहते हैं। दोस्तों, टू डू लिस्ट बनाने के बहुत से फायदे हैं। टू डू लिस्ट बनाने से आपके सभी जरूरी कार्य सभी समय पर पूरे हो जाते हैं। आप कुछ भूलते नहीं हैं क्योंकि क्या क्या करना है इसकी पूरी लिस्ट आपके पास हर समय होती है। इसे रोज फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, आप अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं और फालतू के कार्यों में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपका कार्य समय से पूरा न हो पाने की वजह से होने वाली टेंशन या स्ट्रेस से बचे रहते हैं और आपको अच्छा फील होता है। नंबर 5 एंड लास्ट, प्रोडक्टिविटी या जरूरी कार्यों में व्यस्त रहने की आदत। हैबिट्स ऑफ बिजी विथ प्रोडक्टिविटी ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क। क्या हमेशा बिजी रहने की आदत, कभी तो हमें फ्री टाइम मिलेगा, वरना शरीर और माइंड को आराम कैसे मिलेगा। ऐसे ही प्रश्न और भ्रांतियां हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, सफल बनने से रोक देती हैं। आइए जानते हैं कि हमेशा व्यस्त रहने का क्या मतलब है और इसके फायदे क्या हैं। हमेशा बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप रात को नींद भी ना लो, कोई मनोरंजन ना करो और हमेशा कार्य करते रहो। हमेशा बिजी रहने की आदत को मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपके पास रोज 24 घंटे होते हैं। यदि आप 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे अपना ऑफिस का काम करते हैं, 1 घंटा ट्रेवलिंग में, 1 घंटा डेली नीड में और 4 घंटे किसी और जरूरी कार्य में जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, वो आप करते हैं। अब आपके पास 4 घंटे फ्री बचते हैं। यही 4 घंटों के एक समझदार व्यक्ति सही से यूज करता है, जबकि कोई नॉर्मल पर्सन इन्हें ऐसे ही बेकार के कामों में बिता देता है। लेकिन आपको समझदार बनना है, आपको कुछ ऐसे स्मॉल हैबिट्स खोजनी है जिससे आपका मन भी लगता हो और वह प्रोडक्टिव भी हो। जैसे बुक रीडिंग हो गया, जैसे आप आर्टिकल लिख सकते हैं जिन्हें करते समय आपको अच्छा लगता हो। अपने फ्री टाइम में आप इन कार्यों को कर सकते हैं। ऐसा करने से आप व्यस्त भी रहेंगे और आपको आराम भी मिल पाएगा। ध्यान रखिए, अधिकतर सफल लोग अपने फ्री टाइम में बुक रीडिंग पसंद करते हैं। यदि आप इस तरह व्यस्त रहने की आदत बना लेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग, लेजीनेस और फालतू की चिंता से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे 5 टिप्स जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे और साथ ही साथ अपने जीवन को बदल भी पाएंगे। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।